यह कहानी एक ऐसी राजकुमारी की है जिसके जीवन का हर कोना उसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता की गाथा गाता था। भारत के एक वैभवशाली और समृद्ध राज्य में जहां सूरज की किरणें सोने चांदी से जड़े महलों पर पड़कर चमकती थीं, वहां राजा राजवीर और रानी कीर्ति देवी की इकलौती संतान चारुमती का जन्म हुआ था। चारुमती का रूप ऐसा था मानो प्रकृति ने अपनी सारी कारीगरी उस पर उड़ेल दी हो। उसकी आंखें गहरे नीले आकाश की तरह थीं, जिनमें देखने वाला डूब जाता था। उसकी मुस्कान में चांद की शीतलता थी और उसकी आवाज ऐसी कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध होकर बस सुनता ही रह जाए। उसकी बुद्धि इतनी प्रखर थी कि बड़े-बड़े विद्वान उसके सामने अपनी किताबें भूल जाते थे। चारुमती की ख्याति राज्य की सीमाओं को पार कर दूर-दूर तक फैल चुकी थी। लोग उसे देखने के लिए तरसते और उसकी एक झलक पाने को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सौभाग्य मानते। लेकिन इस अपार सौंदर्य और बुद्धि के साथ चारुमती के दिल में एक ऐसी आग भी जलती थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी, उसका घमंड। वह अपने रूप और बुद्धि पर इतना अभिमान करती थी कि बड़े-बड़े राज्यों के राजा और राजकुमार जो उसके महल के दरवाजे पर विवाह प्रस्ताव लेकर खड़े रहते, उसे अपने योग्य नहीं लगते। उनके प्रस्ताव सुनते ही वह मुस्कुराती, अपनी भौहें तानती और कहती, मेरे जैसी सुंदरता और बुद्धि का कोई सानी नहीं, ये सब मेरे लायक नहीं। फिर वह उन्हें अपमानित कर महल से बाहर का रास्ता दिखा देती। उसकी यह आदत अब आम हो चली थी। हर बार जब कोई राजकुमार या राजा लौटता, चारुमती के होठों पर एक विजयी मुस्कान होती और वह अपने शीश महल में बैठकर अपनी प्रशंसा में गीत गुनगुनाती। उसके माता-पिता राजा राजवीर और रानी कीर्ति देवी अपनी लाडली को देखकर गर्व भी करते थे, पर उनके दिल में एक अनजानी चिंता हमेशा सुलगती रहती थी। चारुमती का यह घमंड उन्हें डराता था। वे जानते थे कि सुंदरता और बुद्धि तो अनमोल है, पर घमंड इन खूबियों को एक दिन धूल में मिला सकता है। कई बार रानी कीर्ति देवी ने उसे अपने पास बुलाया, उसके सिर पर हाथ फेरा और प्यार से समझाया, बेटी, यह घमंड तुम्हारे लिए कांटों का ताज बन जाएगा। जीवन में विनम्रता ही असली गहना है। पर चारुमती हर बार उनकी बातों को हंसी में उड़ा देती। मां, मेरे जैसी राजकुमारी के लिए कोई राजकुमार जन्मा ही नहीं। मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मेरे बराबर हो, वह कहती और अपनी बात पर अड़ी रहती। राजा राजवीर चुपचाप सब सुनते और उनके माथे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जाती। चारुमती का एक बड़ा भाई था, राजकुमार चंद्र प्रताप। वह अपनी बहन से उम्र में बड़ा होने के साथ साथ स्वभाव में भी उससे बिल्कुल अलग था। जहां चारुमती का मन आग की तरह जलता था, वहीं चंद्र प्रताप का दिल ठंडी हवा की तरह शांत और धैर्यवान था। वह बेहद चतुर था और उसकी दूरदर्शिता की चर्चा राज्य में दूर दूर तक होती थी। चंद्र प्रताप अपनी बहन से बेहद प्यार करता था। चारुमती की हर छोटी बड़ी खुशी के लिए वह कुछ भी करने को तैयार रहता। जब चारुमती हंसती तो चंद्र प्रताप के चेहरे पर भी मुस्कान खिल जाती, पर उसका घमंडी स्वभाव उसे भीतर तक परेशान करता था। राज्य के लोग अब चारुमती की सुंदरता की तारीफ कम और उसके व्यवहार की आलोचना ज्यादा करने लगे थे। यह राजकुमारी अपने घमंड में डूबी है, लोग फुसफुसाते। चंद्र प्रताप को डर था कि यह घमंड न सिर्फ चारुमती के जीवन को बर्बाद करेगा, बल्कि पूरे राज्य की शांति को भी भंग कर देगा। उसने ठान लिया कि वह अपनी बहन को इस अंधेरे रास्ते से निकालेगा, चाहे इसके लिए उसे कितना ही कठोर कदम क्यों ना उठाना पड़े। एक दिन चंद्र प्रताप अपने कक्ष में बैठा सोच रहा था। उसकी नजर खिड़की से बाहर दूर क्षितिज पर टिकी थी, जहां सूरज डूब रहा था। तभी उसे अपने मित्र इंद्रगढ़ के राजा वीरेंद्र की याद आई। वीरेंद्र एक ऐसे योद्धा थे जिनकी तलवार की गूंज दुश्मनों के दिल में खौफ पैदा करती थी, लेकिन उनकी असली ताकत उनकी विनम्रता और बुद्धिमत्ता थी। लोग कहते थे कि वीरेंद्र का दिल सोने का है और दिमाग शतरंज का खिलाड़ी। चंद्र प्रताप को लगा कि अगर कोई चारुमती के लिए सही है तो वह वीरेंद्र ही है। उसने अपने माता-पिता से सलाह ली। राजा रानी ने भी वीरेंद्र को चारुमती के लिए उपयुक्त माना। चंद्र प्रताप ने एक संदेशवाहक भेजकर वीरेंद्र को अपने राज्य में आमंत्रित किया और विवाह का प्रस्ताव रखा।
जब वीरेंद्र पहली बार चारुमती से मिले तो उनकी सांसें थम गईं। चारुमती उस दिन लाल रेशमी लहंगे में सजी थी। उसके गले में मोतियों का हार चमक रहा था और माथे पर चंदन की बिंदी उसे किसी अप्सरा की तरह बना रही थी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी और चाल में एक ठहराव जो किसी को भी सम्मोहित कर दे। वीरेंद्र उसके सौंदर्य में खो गए। उनके मन में एक तूफान सा उठा, प्यार और सम्मान का तूफान। पर चारुमती ने उन्हें सीधे स्वीकार करने के बजाय परखने का फैसला किया। उसने अपनी मखमली आवाज में पूछा, सुना है आप महान योद्धा हैं राजा वीरेंद्र। क्या आपने कभी ऐसा युद्ध जीता है जिसमें दुश्मन आपकी सेना से दोगुने हों? वीरेंद्र ने सिर झुकाकर विनम्रता से जवाब दिया, नहीं राजकुमारी, ऐसा युद्ध तो नहीं जीता, पर मैंने अपने राज्य को कई बार बाहरी आक्रमणों से बचाया है। मेरी ताकत मेरे लोगों की रक्षा में है। उनकी आवाज में सच्चाई थी, पर चारुमती को यह जवाब छोटा लगा। उसने फिर मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा तो यह बताइए, संसार की सबसे जटिल पहेली क्या है? वीरेंद्र ने शास्त्रों का हवाला दिया, कई गूढ़ बातें कहीं, पर चारुमती हर जवाब के बाद नई पहेली पूछती रही। उसकी आंखों में शरारत और होंठों पर हल्की हंसी थी। आखिरकार एक पहेली ऐसी आई जिसका जवाब वीरेंद्र न दे सके। चारुमती ने ठाका लगाया और कहा, आप मेरे योग्य नहीं हैं राजा वीरेंद्र, लौट जाइए। वीरेंद्र का चेहरा लाल हो गया। अपमान की यह आग उनके सीने में सुलगती रही, पर वे चुपचाप अपने राज्य लौट गए। वीरेंद्र के जाने के बाद यह बात जंगल की आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई। चारुमती ने फिर एक राजा को ठुकरा दिया, लोग कहते। चंद्र प्रताप का दिल टूट गया। उसने सोचा, मेरी बहन का यह घमंड अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। राजा रानी भी चारुमती की हरकतों से दुखी थे। चंद्र प्रताप ने एक योजना बनाई। उसने चारुमती को अपने कक्ष में बुलाया और मुस्कुराते हुए कहा, बहन चलो एक खेल खेलते हैं। हम एक शर्त लगाएंगे। अगर तुम जीती तो मैं तुम्हारी एक बात मानूंगा, और अगर मैं जीता तो तुम मेरी एक बात मानोगी। चारुमती को अपनी बुद्धि पर पूरा भरोसा था। उसने हंसते हुए कहा, ठीक है भाई, पर सोच लो, तुम हार जाओगे। चंद्र प्रताप ने कहा, शर्त यह है कि हम एक दूसरे से 3 पहेलियां पूछेंगे। जो तीनों का सही जवाब देगा वही जीतेगा। चारुमती की आंखें चमक उठीं। उसे पहेलियां पूछने और सुलझाने में महारत थी। वह तैयार हो गई। राजा रानी को भी यह बात पता चली और वे दोनों भाई बहन की इस ठिठोली को देखने महल के प्रांगण में आ गए। चंद्र प्रताप ने पहली पहेली पूछी, वह क्या है जो जितना बढ़ता है उतना हल्का होता है? चारुमती ने तुरंत जवाब दिया, धागा। जब धागे का गोला बड़ा होता है तो वह हल्का लगता है। चंद्र प्रताप ने सिर हिलाया और कहा, नहीं बहन, जवाब है ज्ञान। जितना ज्ञान बढ़ता है व्यक्ति उतना ही हल्का और विनम्र महसूस करता है। चारुमती का चेहरा लाल हो गया। उसने सोचा, यह तो आसान थी, फिर भी गलत हो गई। दूसरी पहेली थी, वह क्या है जो देखने में कमजोर लगता है पर पूरी दुनिया को संभाल सकता है? चारुमती ने कहा, मकड़ी का जाला। यह कमजोर दिखता है पर कीड़े पतंगे फंस जाते हैं। चंद्र प्रताप ने हल्के से हंसा और बोला, नहीं, जवाब है प्रेम। प्रेम कमजोर लगता है पर यह दुनिया को बांधे रखता है। चारुमती का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ गई कि यह खेल आसान नहीं है। तीसरी पहेली थी, वह कौन है जो सबसे ताकतवर है पर हर किसी से हार जाता है? चारुमती ने बहुत सोचा। उसका दिमाग जवाब तलाशता रहा पर कुछ सूझा नहीं। घमंड में उसने कहा, ऐसा कोई नहीं है। चंद्र प्रताप ने उसकी आंखों में देखा और कहा, समय बहन, समय सबसे ताकतवर है पर अंत में हर किसी से हार जाता है। चारुमती सन्न रह गई। पहली बार उसे अपनी हार का एहसास हुआ। उसका चेहरा पीला पड़ गया और आंखों में एक अनजाना डर नजर आने लगा। वह गुस्से में पैर पटकने लगी, पर शर्त थी शर्त। उसने कहा, ठीक है भाई, तुम जीते, बोलो क्या चाहते हो? चंद्र प्रताप ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें मेरी पसंद के लड़के से विवाह करना होगा। चारुमती चौंक पड़ी। उसका दिल जोर से धड़का। क्या? उसने चीख कर कहा, पर उसने शर्त मानी थी। उसने सिर झुकाकर कहा, ठीक है भाई, मैं वादे की पक्की हूं। चंद्र प्रताप ने अगले दिन एक कुम्हार को महल में बुलाया।
वह साधारण कपड़ों में था, हाथों पर मिट्टी लगी थी और चेहरे पर मेहनत की थकान। चारुमती ने उसे देखा और गुस्से से चीख पड़ी, यह क्या मजाक है भाई? यह कुम्हार मुझसे विवाह करेगा? यह मेरा अपमान है। वह रोने लगी, पर चंद्र प्रताप अडिग रहा। शर्त थी बहन, इसे पूरा करना होगा। राजा रानी भी चुपचाप चंद्र प्रताप के फैसले का समर्थन करते रहे। विवाह की रस्में शुरू हुईं। चारुमती के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसकी रेशमी चुनरी मिट्टी से सने हाथों में थमा दी गई। विवाह संपन्न हुआ और अगले ही पल उसे कुम्हार के साथ राज्य से निकाल दिया गया। चारुमती रोती चिल्लाती रही, मुझे माफ कर दो भाई, यह अन्याय है। पर कोई नहीं पिघला। कुम्हार उसे चुपचाप अपनी झोपड़ी में ले गया। वह झोपड़ी मिट्टी और फूस से बनी थी। न वहां महल की शान थी, न सेवकों की भीड़। चारुमती ने चारों ओर देखा। टूटी खाट, मिट्टी का चूल्हा और एक कोने में रखे कुछ मटके। उसका दिल डूब गया। उसे पहली बार मिट्टी का चूल्हा जलाना पड़ा। लकड़ियां जलती, धुआं उसकी आंखों में चुभता और उसकी नाजुक उंगलियां काली पड़ गईं। वह हर पल कुम्हार को कोसती, यह सब तुम्हारी वजह से है। वह चिल्लाती, पर कुम्हार शांत रहता। वह सुबह से शाम तक चाक चलाता, मिट्टी से घड़े और खिलौने बनाता। उसके चेहरे पर मेहनत की थकान थी, पर आंखों में एक अजीब संतोष। चारुमती का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। महल की रेशमी सेज की जगह उसे कच्ची जमीन पर सोना पड़ता। एक दिन चूल्हा जलाते वक्त उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह फूट फूट कर रोने लगी। तभी कुम्हार उसके पास आया। उसने अपने मिट्टी से सने हाथों से चारुमती के आंसू पोंछे और कहा, राजकुमारी, यह जीवन कठिन है, पर इसमें सच्चाई है। यहां प्यार और सम्मान है। धीरे धीरे तुम सब सीख जाओगी। उसकी आवाज में एक गहराई थी जो चारुमती के दिल को छू गई। पहली बार उसे कुम्हार के प्रति गुस्सा कम हुआ। समय बीता। चारुमती ने कुम्हार की मेहनत और दयालुता को करीब से देखा। वह दिन रात काम करता, फिर भी कभी शिकायत नहीं करता था। धीरे धीरे चारुमती भी उसकी मदद करने लगी। एक दिन कुम्हार बीमार पड़ गया। सारा काम चारुमती को संभालना पड़ा। उसने मिट्टी गूंथी, पर उसकी गंध से उसे घृणा हुई। उसके नाजुक हाथ मिट्टी से सन गए। फिर उसने चाक चलाया। पहला घड़ा टेढ़ा बना, दूसरा बिगड़ गया। घंटों की मेहनत के बाद एक साधारण घड़ा तैयार हुआ। उसकी आंखें थकान से भारी थी, पर मन में एक अजीब गर्व था। अगले दिन वह टोकरी में अपने टेढ़े मेढ़े घड़े और खिलौने लेकर बाजार गई। घड़े ले लो, खिलौने ले लो, वह जोर जोर से चिल्लाई। लोग उसकी ओर देखते, पर कोई खरीदने को तैयार नहीं था। शाम ढलने तक मुश्किल से कुछ बिका। वह थक कर घर लौटी, पर उस रात उसे नींद सुकून से आई। उसे पहली बार मेहनत का सुख समझ आया। कुम्हार ने एक दिन कहा, अगर हम बाजार में दुकान खोल लें तो हालात सुधर सकते हैं। मैं शहर जाकर पैसे कमाऊंगा। तुम इंद्रगढ़ के राजा वीरेंद्र के महल में काम कर लो। वे दयालु हैं, तुम्हें काम मिल जाएगा। चारुमती को वीरेंद्र का नाम सुनते ही पुरानी यादें ताजा हो गईं। उसने सोचा, काश मैंने उन्हें चुना होता। आज मैं रानी होती। पर अब वह कुम्हार की पत्नी थी। वह महल में काम करने लगी। उसने खाना बनाया, बर्तन साफ किए। उसकी मेहनत और लगन ने सबका दिल जीत लिया। लोग उसकी तारीफ करने लगे। एक दिन राजा वीरेंद्र ने उसे बुलाया। मैं तुम्हें पसंद करता हूं, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? उन्होंने पूछा। चारुमती ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं विवाहित हूं। मेरा पति शहर गया है। वह लौटेगा तो मैं उसके साथ जाऊंगी। वीरेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पहचानो चारुमती। फिर उन्होंने अपना मुकुट उतारा। चारुमती ने उनकी आंखों में देखा और सन्न रह गई। वह कुम्हार ही वीरेंद्र था। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अपने पति के गले लगकर रो पड़ी। आपने मुझे धोखा दिया, वह सुबकते हुए बोली। वीरेंद्र ने कहा, मुझे माफ कर दो चारुमती। यह सब चंद्र प्रताप की योजना थी। मैंने कुम्हार का भेष धरा ताकि तुम्हें जीवन का असली मतलब समझ आए। अगले दिन चंद्र प्रताप इंद्रगढ़ आए। चारुमती और वीरेंद्र को अपने राज्य ले गए। चारुमती अपने माता पिता से मिली। उसकी आंखों में अब घमंड नहीं, विनम्रता थी। राजा रानी अपनी बदली हुई बेटी को देखकर खुश हुए। चारुमती अब एक नई राजकुमारी थी, मेहनत और प्रेम से सजी। दोस्तों, यह कहानी पूरे राज्य में फैल गई। लोग कहते,
सच्चा सुख विनम्रता और मेहनत में है। चारुमती की यह यात्रा हर दिल को छू गई। उसने सिखाया कि घमंड का पहाड़ कितना भी ऊंचा हो, प्रेम और परिश्रम उसे रेत में बदल सकते हैं। उसकी कहानी आज भी गाई जाती है, एक ऐसी राजकुमारी की कहानी जो महलों से मिट्टी की झोपड़ी तक गई और वहां से सच्चाई का खजाना लेकर लौटी।